अपनी तरफ से मतलब बता रहे थे कि कोई गलत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर इनकी सोच ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है, ये इंसान गलत नहीं, ये पूरी कौम ही गलत है। क्या चाहते हो आप? चाहते तो वो एनकाउंटर होते, तो हम करेंगे वो काम, फिर हम मारेंगे सबको, हम मारना चाहते हैं, एनकाउंटर बुलडोजर से खुश नहीं? किसी उसने जात को नहीं मारा, उसने हिंदू को मारा, मुन्नों से लड़ाई। उन पर मुसलमानों ने तब तक वार किया जब तक वो भेजा बाहर निकल के नहीं आ गया, उसके बाद भी मारा है। तो इन लोगों को कोई शर्म है, कोई इंसानियत है इनके अंदर? जिस तरीके से योगी बाबा ने सलीम वास्तिक पर छुरा चलाने वालों का एनकाउंटर किया था, उसी तरीके से ये हो, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डर नहीं फैलेगा। यही कर रहे हैं भाई, इनकाउंटर होना चाहिए। 40 लोगों ने जो हमला किया उनके घर पे, उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए, घर टूटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर कांड के बाद सवाल तंज, क्या दंगाइयों का इलाज बन चुका है यूपी का योगी मॉडल? जहां कभी दंगे सुर्खियां बनते थे, वहीं आज कानून का खौफ। क्या यही है योगी मॉडल की असली ताकत? दंगाइयों पर बुलडोजर, अपराधियों पर सख्ती। क्या यूपी ने देश को नया कानून व्यवस्था मॉडल दे दिया? जिहादी मानसिकता पर सीधा प्रहार या सख्त प्रशासन का असर? क्यों पूरे देश में हो रही है योगी मॉडल की चर्चा? दिल्ली की घटना के बाद उठ रहा बड़ा सवाल, क्या बाकी राज्यों को भी अपनाना होगा यूपी का रास्ता? दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हालिया घटना ने एक बार फिर देश भर में कानून व्यवस्था और दंगाइयों से निपटने के तरीकों पर बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और संगठित अपराध पर लगाम कैसे लगाई जाए। इसी बहस के बीच एक मॉडल बार बार चर्चा में आ रहा है, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल। समर्थक इसे सख्त प्रशासन और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बताते हैं, तो आलोचक इसके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश का अनुभव अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम आते ही दंगे, माफिया और अपराध की खबरें सुर्खियों में रहती थी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती थी। पुलिस की कार्रवाई अक्सर धीमी मानी जाती थी और राजनीतिक दबाव की चर्चा भी होती थी। लेकिन साल 2017 के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। इसी रणनीति को आज कई लोग योगी मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है तत्काल और कठोर कार्रवाई। अगर कहीं दंगा या हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो प्रशासन पहले हालात को नियंत्रित करता है और उसके बाद आरोपियों की पहचान कर सीधे आर्थिक और कानूनी कार्रवाई करता है। कई मामलों में आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। इस्लाम के कारण पूरी दुनिया में खतरा है आज के टाइम पे। हर जगह देख लो, लंदन का हाल देख लो, यूरोप का हाल देख लो, भारत का हाल देख लो। अभी सलीम वास्तिक के साथ किन्होंने अत्याचार किया था, यही थे। तरुण के साथ किसने करा अत्याचार? यही थे। श्रद्धा को काटने वाले कौन थे? यही थे। पहलगाम में कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन थे? यही थे। यूएन की लिस्ट में 711 आतंकी किसके? इन्हीं के हैं, हमारे नहीं है। तो फिर कौन हुआ खतरे में? ये हुए या हम हुए? इनके कारण पूरी दुनिया है ना खतरे में। अगर ये भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं हमारे रमजान के अंदर हम नापाक काम नहीं करते, क्या इन्होंने मोहम्मद साहब की इज्जत रखी? क्या इन्होंने अल्लाह जी की इज्जत रखी? इन्होंने किसी की इज्जत नहीं रखी ना। इन्होंने अपने इस्लाम की बेइज्जती खुद ने कराई है। मैं क्या की भी इज्जत नहीं रखी, यार इज्जत रखते ही नहीं है, किसी की इज्जत नहीं रखते। इनका नियम है हमेशा का। लेकिन सेक्युलरिज्म की खाली ये जो परंपरा है, सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं है निभाने की। मुसलमान भी उतना ही सेक्युलरिज्म निभाए जितना हिंदू निभा रहा है। ये नहीं है कि आप एक जने के घर में घुस के आप लोगों ने इतनी गंदे तरीके से मारा है उसको कि मर गया। क्या वो जवान लड़का, एक माँ का जवान लड़का चला गया, इनका क्या गया? कुछ नहीं गया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगी, जिस तरीके से योगी बाबा ने सलीम वास्तिक पर छुरा चलाने वालों का एनकाउंटर किया था, उसी तरीके से ये हो, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डर नहीं फैलेगा। समर्थकों का तर्क है कि जब अपराधी को तुरंत सख्त परिणाम दिखता है, तो वो दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। दूसरा बड़ा पहलू है राज्य की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट संदेश। उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा है कि अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।
पुलिस को राजनीतिक संरक्षण की जगह कार्रवाई की छूट देने की बात की गई। इसका असर ये हुआ कि कई बड़े गैंगस्टरों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई। कुछ ने प्रदेश छोड़ दिया, कुछ जेल पहुंचे और कुछ के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार ने तकनीक और निगरानी पर भी जोर दिया। शहरों में सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाया गया, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर पुलिस की मौजूदगी मजबूत की गई और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नजर रखने की व्यवस्था बनाई गई। प्रशासन का तर्क है कि कई दंगे अचानक नहीं होते, बल्कि अफवाहों और संगठित उकसावे के कारण भड़कते हैं। ऐसे में शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई कर हालात को काबू में रखना जरूरी होता है। इसी संदर्भ में जिहादी मानसिकता की चर्चा भी अक्सर होती है। कई राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कट्टरता और उग्र विचारधारा समाज में जगह बनाती है तो छोटी घटनाएं भी बड़े टकराव में बदल सकती हैं। इस सोच को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी जवाब देना जरूरी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तर्क अक्सर दिया जाता है कि कानून का डर और प्रशासन की सख्ती कट्टरता की जमीन को कमजोर करती है। हिंदू के अंदर तो इतना है नहीं कि वो करेगी जान के, लेकिन हाँ ये मुस्लिम जरूर करते हैं। ये जरूर इनके अंदर ना तो दिल है ना भाईचारा के निभाने का इनकी औकात है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पीठ पीछे बार कर सकते हैं, खंजर भोंक सकते हैं, बस इनका काम ये है। अच्छा दीदी, इस बार ऐसा क्या हुआ था कि तरुण को तरुण को जान देनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? क्या 8 साल की लड़की ऊपर बैलून, एक कलर वाले बैलून को लेके खेल रही थी, पानी का भरा हुआ था, वो नीचे खड़े हुए था, कोई उनका ताया था, उसके ऊपर वो गिर गया, उससे गलती से गिर गया। वो वहाँ पे सामने खड़े, उनका घर है, खड़े उसके पर उसके पैरों में कुछ चींटे पड़ गए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बावजूद उन्होंने 2 बार 3 बार माफी भी मांगी उनके घर जाके, पूरे परिवार ने माफी मांगी है, पूरे परिवार ने माफी मांगी, फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। 6 साल की बच्ची में क्या समझ होगी आप बताओ? घर में जाके और कोई कलर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ ओनली पानी था, पानी के छींटे चले गए थे। उसी टाइम फोन करके सबको बुला लिया गया, क्योंकि ये सारा एक ही इनके तो मस्जिदों में अज़ान हो जाती है, 6 बजे के बाद रोजा खत्म हो जाता है, उसके बाद अज़ान होती है, कोई कुछ नहीं था। हालांकि इस मॉडल पर सवाल भी कम नहीं उठते। कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि सख्त कार्रवाई के नाम पर कभी कभी कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी का खतरा पैदा हो सकता है। उनका तर्क है कि कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब हर कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो। इसलिए इस मॉडल को लेकर देश में समर्थन और आलोचना दोनों तरह की आवाजें मौजूद हैं। इसके बावजूद एक तथ्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में कम हुई हैं। प्रशासन इसे अपनी सख्त नीति का परिणाम बताता है। यही कारण है कि जब भी देश में किसी हिस्से में हिंसा या सांप्रदायिक तनाव की घटना होती है तो योगी मॉडल का जिक्र जरूर होने लगता है। दिल्ली के उत्तम नगर कांड के बाद भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यों को ज्यादा सख्त नीति अपनानी चाहिए? क्या अपराध और हिंसा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई ही सबसे बड़ा संदेश देती है, या फिर उसके साथ सामाजिक संवाद और न्यायिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। कानून का भय भी जरूरी है और न्याय की प्रक्रिया भी। लेकिन एक बात साफ है कि अगर राज्य की मशीनरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। उत्तर प्रदेश का अनुभव इसी बहस का केंद्र बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कानून व्यवस्था की चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन दंगों और संगठित हिंसा से निपटने के लिए मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत हर जगह है। यही वजह है कि आज योगी मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। अब देखना यह है कि दूसरे राज्य इससे क्या सीख लेते हैं और अपने हालात के मुताबिक किस तरह से मॉडल को अपनाते हैं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।